और अगली बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले, जहां पिस्टल के साथ सीएम दफ्तर में घुसने की खबर, सीएम के सरकारी कक्ष के पास पहुंचने की खबर है। कई लेयर सिक्योरिटी से निकल गया शख्स, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। खबर वायरल होने के बाद बताया गया मॉक ड्रिल लाइसेंसी पिस्टल के साथ सीएम दफ्तर पहुंचा था। सीएम से मिलने के लिए आया था शख्स, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। घटना के बाद कुछ अधिकारियों को हटाए जाने की खबर है, तो वहीं मॉक ड्रिल होने की खबर पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश जुड़ चुके हैं। नीलेश, आखिर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ मामला? जी देखिए, ये एक बड़ी चूक सीएम सुरक्षा में बताई जा रही है। और जब ये खबर वायरल हुई, तब जब जानकारियां निकल रही तो ये बताया जा रहा है कि हाई लेवल का एक मॉक ड्रिल किया जा रहा था, जिसकी जानकारी खुद सुरक्षा कर्मियों को भी, जो सीएम सिक्योरिटी में लगे थे, उनको नहीं दी गई थी। और ये हालांकि अभी भी इससे आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो सीएम से जुड़े जो सोर्सेस हैं, उनसे जो जानकारी आ रही थी, बहुत हाई लेवल का एक मॉक ड्रिल प्लान किया गया था, जिसके तहत जो इसकी जानकारी सुरक्षा के जो फर्स्ट लेयर के लोग थे, सेकंड लेयर के लोग थे, उन तक भी नहीं थी। और एक शख्स जो कि पेशे से ठेकेदार बताया जा रहा है, वो सीएम से मिलने को उठता है और उसके बाद उसके पास एक पिस्टल होती है, लेकिन इस वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में उसकी जांच नहीं की जाती, जिसके बाद वो शख्स जो है सीएम कक्ष के बाहर तक आ जाता है। वो जब आखिरी लेयर की सुरक्षा होती है, वो जब चेक करती है, तब उसके पास पिस्टल बरामद होता है। और इसके बाद पूरा अफरा तफरी मचती है। और तो बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में 3 से 5 लोगों को, जो सीएम सिक्योरिटी में लगे हुए थे शुरुआती लेयर के, उनको हटा दिया गया है, उनकी जगह नई नियुक्तियां कर दी गई है। हालांकि पूरे मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो शासन प्रशासन की ओर से, ना ही सीएम सिक्योरिटी से जुड़े जितने भी सुरक्षा इंतजाम से जुड़े लोग हैं, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। लेकिन ये खबर बिल्कुल स्पष्ट है कि सुरक्षा में चूक हुई है। चाहे वो मॉक ड्रिल भी थी, तो भी एक बड़ी घटना मानी जा सकती है। अगर हाई लेवल मॉक ड्रिल थी और सुरक्षा के जो तैनात लोग थे, उनको शुरुआती लोगों को नहीं पता थी, और उसके बाद चूक हो जाती है, तो भी एक बड़ी चूक मानी जाएगी। क्योंकि जांच में पहले ही लेवल पे चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी सीएम से मिलने जा रहा है, सीएम के पास जा रहा है, उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु ना हो। पिस्टल तो बहुत ही दूर की बात है, कोई आपत्तिजनक कोई वस्तु तक ना हो। यहाँ तक कि कपड़ों तक की जांच कर ली जाती है। कोई अपने हाथ में स्याही या कुछ ऐसे पेन वेन भी लेके नहीं जा सकता। बहुत सारे लेयर में सुरक्षा होती है सीएम से जुड़ा। नीलेश, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि कहा जा रहा था कि व्यक्ति सीएम से मिलने के लिए पहुंचा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर मॉक ड्रिल की बात कही जा रही थी। ये दोनों ही बातें आपस में मेल नहीं खाती है। पहली तो ये, दूसरी चीज कि क्या कोई अधिकारी व्यक्ति इसको लेकर बयान दे सकता है? देखिए, अब जब मामला इतना वायरल हो चुका है, मामले की इतनी चर्चा हो रही है, लगातार इस पर खबरें आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ बयान थोड़ी देर में जरूर आएगा। किसी आधिकारिक पुष्टि भी इस पर आएगी, क्या हुआ था वो भी बताया जाएगा। लेकिन जो सवाल पहला था कि क्या सुरक्षा में ये बड़ी चूक है, तो बिल्कुल देखिए, जो अभी तक जानकारी सोर्सेज से आ रही है और काफी सीएम के करीबी सोर्सेज से आ रही है, उनका ये कहना था कि हाई लेवल का एक मॉक ड्रिल था। यानी कि जो सुरक्षा लेयर में तैनात पहले और दूसरे तीसरे लेयर के लोग हैं, उनको भी इसकी जानकारी, जो सुरक्षा कर्मी, उनको नहीं दी गई थी। तो ये चेक किया जा रहा था कि वो कितने अलर्ट रहते हैं। इसके बाद एक शख्स जो कि जिसको प्लान किया जाता है कि वो ठेकेदार है और जाते आते रहता है सीएम से मिलने, कई बार जा चुका है, वैसे शख्स के हाथ में पिस्टल देकर उनको भेजा गया, जो जैसा कि जानकारी आ रही है। हालांकि इसमें अभी ये भी कहना मुश्किल है कि क्या ये वाकई में पिस्टल लेकर पहुंच गया था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है, मॉक ड्रिल की बात आ रही है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि उसमें भी पहले दूसरे तीसरे लेयर को पार करते हुए वो सीएम के कक्ष तक, बाहर तक पहुंच जाता है, तब जाकर पता चलता है कि उसके हाथ में पिस्टल है। तो अगर ये मॉक ड्रिल था, तो भी एक सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जाएगी। क्योंकि अगर सीएम हाउस में एंटर कर जाना कोई पिस्टल लेकर, जो कि प्राइवेट व्यक्ति है, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, सुरक्षा एजेंसी से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, वो अगर पिस्टल लेकर एंटर कर जाता है, तो भी अपने आप में बड़ी चूक है ही, चाहे वो मॉक ड्रिल था तो भी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बड़ी सिक्योरिटी चूक देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी चूक। हालांकि यहाँ पर मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है, लेकिन मॉक ड्रिल के बाद ये जरूर सामने आ गया है कि जो अधिकारी सिक्योरिटी में, सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनका ध्यान कहीं और है, सुरक्षा देने के बजाय। नीलेश, आगे भी इसकी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और क्या कुछ इस पर कार्रवाई हुई, इस पर नजर बनी रहेगी।